जब से देश में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हुआ, तब से इस प्रक्रिया को लेकर नए नए तरीके से विवाद सामने आ रहा है। 7 राज्यों में जहां अब तक 25 से ज्यादा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की मौत हो चुकी है, वहीं अब एसआईआर का असर स्कूलों में भी साफ दिख रहा है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ के काम में ज्यादातर शिक्षकों को लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से लेकर हावड़ा तक, एमपी के भोपाल से लेकर यूपी के पीलीभीत, प्रतापगढ़ और वाराणसी तक की तस्वीरें साफ बताती हैं कि शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी लगाने का असर बच्चों पर किस तरह पड़ रहा है। कहीं शिक्षकों के अभाव में क्लासरूम पूरी तरह खाली है, तो कहीं क्लास की मॉनिटर पूरे क्लास को संभाल रही है। कहीं स्कूलों में ताले लटके हैं, तो कहीं शिक्षक एसआईआर का काम स्कूल में ही कर रहे हैं। लेकिन आपको इन सब से हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यह स्कूल की तस्वीर है, जहां क्लासरूम में कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। इन मासूम बच्चों को एक महिला पढ़ा रही है, मगर आपको ताज्जुब होगा, ये महिला इस स्कूल की शिक्षक नहीं है, बल्कि स्कूल में मिड डे मील खाना बनाने का काम करती है। यह तस्वीर बंगाल के 24 परगना के नामखाना इलाके की कुसुमतला वेस्ट फ्री स्कूल की है, जहां शिक्षक ना होने की वजह से मिड डे मील का खाना बनाने वाली महिला क्लासरूम में शिक्षक की कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाती है और संभालती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में 3 शिक्षक हैं और तीनों इन दिनों एसआईआर के काम में लगे हैं। चूंकि स्कूल बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए मिड डे मील की रसोइया ने ही बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए अस्थायी तौर पर पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। इनके मुताबिक प्रधानाचार्य ने निर्देश दिया है, प्रिंसिपल ने निर्देश दिया है कि स्कूल किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। ऐसे में वो अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे। रसोइया अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में बच्चों की पढ़ाई पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। अब आपको बंगाल के कुछ और स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां शिक्षकों के अभाव में या तो क्लासरूम खाली है या फिर क्लास की मॉनिटर अपने क्लास के बच्चों को संभाल रही है। देखिए, इस वक्त हम देशबंधु प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं। प्राथमिक विद्यालय में और इस वक्त तमाम जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पे एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की बहाली तो इस वक्त बीएलओ के तौर पर हो चुकी है। अब जब शिक्षक नदारत है तो आप अंदाजा लगाइए कि विद्यालय में बच्चों का क्या हाल होगा। आपको नहीं लगता कि ये बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा सौदेबाजी की जा रही है या फिर खिलवाड़ हो रहा है? आइए हम आपको दिखाते हैं, आपको यह भी पूरे विद्यालय के तस्वीर दिखाते हैं। ये सिलीगुड़ी का कुलीपारा इलाका है, जिसके वार्ड नंबर 1 में स्थित है देशबंधु प्राथमिक हिंदी विद्यालय। हमारी संवाददाता मनु कृष्णा जिस वक्त स्कूल में पहुंची थी, उस वक्त बाहर तो कई बच्चे नजर आए, लेकिन क्लासरूम पूरी तरह खाली था। बेंच, टेबल, मेज सब खाली। जिस क्लासरूम में स्टूडेंट को होना चाहिए था, आज उस क्लासरूम में कुर्सी टेबल है, मेज है, लेकिन अगर कोई नहीं है सरकारी विद्यालय के इस क्लासरूम में तो वो हैं शिक्षक और बच्चे। अब शिक्षक होंगे भी कैसे? क्योंकि शिक्षक को तो बीएलओ बना के ड्यूटी पर लगा दिया गया है एसआईआर के लिए, तो आप सोचिए बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हालांकि विद्यालय की तरफ से चीजों को ढकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हकीकत है वह कैमरे में है। क्लासरूम खाली पड़े हुए हैं। 2 क्लासरूम में हम गए और पूरे विद्यालय में
जहां 15 शिक्षकों के होने का दावा किया जा रहा है, इस विद्यालय में सिर्फ 2 ही शिक्षक नजर आए। यानी बाकी के 9 शिक्षक नदारद, क्योंकि 15 में से 4 शिक्षकों की ड्यूटी SIR में बतौर BLO लगाई गई है। ऐसे में स्कूल में कुल 11 शिक्षक मौजूद होने चाहिए। इस पर जब हमारी टीम ने स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने खाली क्लासरूम को लेकर बताया कि इस वक्त एग्जाम का समय है और एक पाली का पेपर हो गया है, अब दूसरी पाली का पेपर होना है, इसलिए क्लासरूम फिलहाल खाली है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या शिक्षकों की BLO ड्यूटी से बच्चों को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा, तो उन्होंने कैसे अपनी बेबसी का हवाला दिया, सुनिए। कितने सारे BLO गए हैं और कब से BLO क्लास में नहीं आ रहे? जो टीचर जिनको BLO का दायित्व दिया गया है, कितने दिनों से उसका? 4 तारीख से उनको BLO का ड्यूटी मिला गया है। 4 टीचर है हमारे स्कूल से जो BLO ड्यूटी कर रहे हैं। और क्लासेस यहाँ पे कितने सारे हैं? क्लासेस नर्सरी से क्लास 4 तक है। नर्सरी से 4 तक। तक। तो इसमें पढ़ाई तो हैम्पर हो रहा है ना, जो टीचर अवेलेबल है पढ़ाई सारी हो रही है। अभी परीक्षा भी चल रही है और परीक्षा भी ये सप्ताह पूरी परीक्षा चलेगी। 4 तारीख, आज 1 दिसंबर है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है। 4 शिक्षक, मतलब बड़ा लॉस। टीचर ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन फिर ये बच्चों को संभाल कौन रहा है? क्लासरूम तो खाली पड़ी हुई है। नहीं, अभी एग्जाम चल रही है। अभी मिड डे मील हो गया, पहला शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया, बच्चे चले गए हैं। अब जो सेकंड शिफ्ट का बच्चा आया है, क्लास 3 और 4 का एग्जाम अभी होगा, तो वो भी क्लास में जाएंगे। वो लोग का एग्जाम चालू होने वाला है, मिड डे मील खा के वो एग्जाम देंगे। कोई लॉस नहीं है ऐसे तो देखिए, जो सब्जेक्ट टीचर है वो नहीं है तो लॉस तो हो ही रहा है। जो दूसरे टीचर उसको, आपको नहीं लगता ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? बच्चों के साथ तो अब ये देखिए डिपार्टमेंट का काम है, जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है हम लोग को तो वही फॉलो करना पड़ेगा। और ये 1-2 दिनों से नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से बंगाल के स्कूलों की यही कहानी है। 4 तारीख से जितने भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक थे, कई शिक्षकों को BLO की जिम्मेदारी दी गई है। अब जब शिक्षक BLO की जिम्मेदारी निभाएंगे तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? बच्चों का क्या क्लासरूम खाली नहीं रहेगा? और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, पिछले लगभग 1 महीने से, क्योंकि 4 नवंबर को SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई राज्य में, और उसके बाद आज की अगर तारीख की बात करें तो आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर तक जैसे कि स्कूल के बड़े जो अध्यापक है, जो सीनियर टीचर्स है, उनका दावा है कि टीचर्स को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। लेकिन वही रिपोर्ट्स यह भी आ रही थी कि क्लासरूम में बच्चों को मैनेज करने के लिए जो मिड डे मील की जो खाना बनाने के लिए दीदी लोग हैं, वह बच्चों को मैनेज कर रही है। कमोवेश यही हालात पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों में भी हैं। अब आपको हावड़ा के बंदरघाट में स्थित हनुमान बालिका विद्यालय लेकर चलते हैं। SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यहाँ शिक्षकों की किस कदर किल्लत है और बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मनोज पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यहाँ शिक्षकों की कमी का अंदाजा इन तस्वीरों से देखकर लगाया जा सकता है, जहाँ शिक्षकों के अभाव में मजबूरन क्लास की मॉनिटर ही पूरे क्लास को संभाल रही है। विद्यालय में पहुंचते ही सबसे पहले हमारी नजर गई क्लास PP, यानी या जो शिशु जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्शन है। बकायदा देखिए बच्चों से मेरी मुलाकात हो रही है। बच्चे हेलो हेलो हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग, आइए। बच्चे हैं देखिए, मुझे गेट पे ही रोक रहे हैं, क्योंकि इसलिए गेट पे रोक रहे हैं, इसमें कोई टीचर नहीं है। क्या हुआ, कौन है इसमें, कौन है क्लास का हेड, कौन है क्लास का हेड, कौन है? देखिए टीचर तो नहीं है, बकायदा बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंदी खाली जगहों को उचित वर्ग लिखो। बच्चे क्लास टीचर कौन है इसमें, कौन है टीचर? टीचर नहीं है? अच्छा, क्लास में मॉनिटर कौन है? मॉनिटर तुम हो, क्या नाम है आपका? रूही सिंह। अभी टीचर नहीं है तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? अपना लिख रहे हैं, लोग का अभी खत्म नहीं ना हुआ है, इसीलिए लोग कर रहे हैं। तो अभी कहाँ है सर? तो अभी सारे लोग सर तो SIR का फॉर्म भर रहे हैं। क्लास में पढ़ाने की खातिर। कहाँ गया है मैम? कहाँ गई है 1 क्लास? मैम 1 क्लास में गई है। यस। अभी आपको पढ़ा के 1 क्लास में चली गई? हाँ। अच्छा, तो कभी इस क्लास में पढ़ा रही है, कभी दूसरे क्लास में पढ़ा रही है? हाँ।
चूंकि टीचर कम है, मैम को इस क्लास में लेना है, दूसरे क्लास में जाना है, तो यही स्थिति बनी हुई है पूरे पश्चिम बंगाल में। ज़्यादातर स्कूल में जो टीचरों की संख्या कम हो गई है। कैसे मैनेज किया जा रहा है, बाकायदा ये हम चलते हैं कि क्लास 3B यानी 3 अध्यापक हैं, सभी क्लासों को मैनेज करते हैं, लेकिन अध्यापक को नहीं रहने के बाद एक अध्यापक दूसरे क्लास में जा रहे हैं। बाकायदा देखें कि हिंदी का जो बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन इनको पढ़ा कौन रहा है, इनको संभाल कौन रहा है। ये देखिए यहाँ के जो मॉनिटर है ये क्लास का, वो बच्चों को यहाँ पे संभाल रही है, क्योंकि टीचर नहीं है। टीचर ने बाकायदा बोर्ड पे यहाँ पे लिखा दिए हैं, और ये मॉनिटरिंग यहाँ है, जो मॉनिटर क्लास की जो हेड होती है, ये बाकायदा सभी बच्चों को मैनेज करके रखी है। देखिए सभी बच्चों को टीचर ने अभी पढ़ा के गई है। हाँ इसके बाद आप संभाल रही है क्लास को? हाँ आप संभालते हैं। हाँ टीचर कम है, सारे सर बीएलओ होने की वजह से आप ही संभालते हो क्लास को? हाँ हम क्या सब अभी क्या संभाल रही है, कैसे पढ़ा रही है आप? अभी मैम जो लिखा के गई है, मैम बोलिए कि अभी सबको बोल दो लिखने के लिए। लिखने के लिए क्या मैम अभी बताइए, क्या पढ़ाई मैम? अभी मैम रूटीन लिखाई है क्या एग्जाम लिखाई, का। कौन सी रूटीन लिखाई है? एग्जाम का रूटीन लिखाई है। एग्जाम का रूटीन है। हाँ। देखिए इसमें अभी दिखाएं कि देखिए बच्चे नहीं है, जो मॉनिटर है ये बाकायदा इस क्लास को संभाल रही है। कौन मॉनिटर है? अच्छा आप हो क्या? अभी सर क्या पढ़ा के गए? हिंदी। हिंदी। तो अभी बच्चे लोग हैं, आप संभाले हो बच्चों को? यस सर। कैसे संभाल रहे हैं बच्चे? कौन बदमाशी करता है सबसे ज्यादा? सर ये क्लास में बहुत बदमाशी है। बदमाशी है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। पूजा। कौन सा क्लास है ये? 2B। 2B। स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 450 से ज्यादा छात्राएं रजिस्टर्ड है। इसके लिए प्रिंसिपल समेत कुल 12 टीचर स्कूल में नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 9 शिक्षकों पर भी ड्यूटी SIR में बतौर BLO लगाई गई है, जिससे कई शिक्षकों की परेशानी तो बढ़ ही गई है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। कुछ टाइम हम लोग जो है फर्स्ट हाफ जो है हम लोग स्कूल आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ के बाद 1 बजे के बाद जो है हम लोग को छुट्टी मिल जा रहा है हेड सर के द्वारा। हम लोग अपना फील्ड का काम कर रहे हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? 3 अध्यापक, 10 कक्षाएं, उसी में मैनेज किया जा रहा है सर। कभी ऑल्टरनेटिव भी जो दिया जा रहा है, कभी मैं कर रहा हूँ, कभी दूसरे सर कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। एक साथ में 2-2, 3-3 क्लासें लेनी पड़ रही है, देखना पड़ रहा है। BLO खुद हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है स्कूल मैनेज करने में। स्कूल भी करना पड़ रहा है, BLO ड्यूटी भी करनी पड़ रही है, और सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है कि बच्चों को बहुत सफर करना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि एक टीचर है, एक क्लास मैनेज कर रहा है, फिर उसी को दूसरा क्लास भी आके मैनेज करना पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि आने वाले 8 दिसंबर से स्कूल में परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रिंसिपल की टेंशन और बढ़ गई है कि कैसे मैनेज किया जाए। कितने क्लास है यहाँ? शिशु से लेके क्लास 5 तक चलता है? 5 तक शिशु से क्लास 5 तक है हम लोग का, प्री प्राइमरी से 5 तक। सेक्शन है 10, टीचर है 12। हाँ, हम हेड टीचर को लेके जी, आपको लेके 12, जिसमें 9 टीचर को BLO को ड्यूटी मिल गया है, और 9 आदमी अभी आज 3 आदमी को BLO ऑफिस से फोन आया है कि 11 बजे तक वहाँ पे जाना है। वो हमको मैसेज किए कि सर हम जा रहे हैं।